प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं मधुबनी से गजेंद्र प्रसाद आपका भाई आज फिर एक बहुत ही अच्छी बातों पे मैं आज का वीडियो लेकर आ रहा हूं और आज मैं अपनी अनुभूति के आधार पर कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। हम सभी साहब श्री के निर्देश के अनुसार शिव गुरु कार्य तो करते हैं, लेकिन क्या 100% साहब श्री की बातों को लोगों के समक्ष रखते हैं या उसमें अपनी बातें मिला देते हैं? स्वयं हमें अनुभूत हुआ कि शिव गुरु की बातें लोगों से करना चाहिए, परिणाम झलका, तब इस बात को हम लोगों को बताते हैं। शिव गुरु कार्य तो हम सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्रों से सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। यानी साहब श्री के निर्देशों को भली भांति हम अपने भाई बहनों के बीच नहीं पहुंचा पाते हैं। क्या कमी रह जाती है जिस कारण से वो पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं? इन्हीं सब बातों पे हम अपनी अनुभूति के आधार पर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये बातें तो मैं शेयर करूंगा ही, उससे पहले इसी से संबंधित एक कहानी है जो मैं समझता हूँ इसे आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। हुआ ये कि किसी जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे, उसी में एक शेर भी होता था और शेर को जंगल का राजा कहा जाता था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और आज भी जंगलों का राजा शेर को ही कहा जाता है। तो शेर को छोड़कर जब सभी जंगल के जानवर एक जगह एकत्रित हुए तो उन्होंने सोचा कि बहुत दिन से शेर जो है सो जंगल का राजा है, इस बार शेर को नहीं बुलाकर हम लोग अपने में चुनाव करके एक राजा का चुनाव करेंगे, वही हम लोग का राजा होगा। सबों की खुशी हुई कि क्यों शेर से सभी कोई भयभीत थे, सोचा चलो इस शेर से छुटकारा तो मिलेगा। सबों ने मंथन किया, उसके बाद बंदर को सबों ने राजा चुना कि चलो ये बहुत ही उछल कूद करता है, बहुत ऊंची ऊंची डाली पे चला जाता है और बहुत बुद्धिमान है बंदर, इसलिए चलो इस बंदर को हम राजा मान लेते। सबों ने मान लिया, बंदर भी खुश हो गया कि मैं तो यहाँ का राजा हो गया। कुछ दिन के बाद एक बकरी को शेर अपने स्वभाव बस शिकार बनाया, उसको पकड़ लिया बकरी को शेर। बहुत से जंगली जानवर इसको देखे तो वो दौड़ा दौड़ गया किसके पास? तो राजा के पास। और उस समय राजा कौन था? तो बंदर। तो बंदर के पास चला गया कि देखिए राजा, सो शेर ने बकरी को पकड़ लिया, आप तो हमारे राजा, आप उसको बचाइए। उसने कहा चलो मैं बचाऊंगा उस शेर से, उस बकरी को निश्चित रूप से बचाऊंगा, मैं राजा हूं, आपके दुख सुख का साथी हूं, चलिए मैं चलता हूं। वो जब गया तो वो भी देखा कि शेर जो है सो बकरी को पकड़ी हुआ दबोचे हुए है और उसको खाने के उपक्रम में लगा हुआ है। अब बहुत से जंगली जानवर जो साइड होकर दुबक पड़े हुए थे, ये जो राजा था, कथित राजा यानी बंदर, ये भी एक पेड़ पे उछल कर चढ़ा गया और इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर कूद रहा है। बहुत इधर से उधर, इधर से उधर कूद रहा है। उसको हिम्मत नहीं हुई कि सामने जाने का। राजा जो जंगल का वास्तविक राजा शेर था, शेर के पास जाने का हिम्मत नहीं हुआ और सने सने शेर अपने स्वभाव के अनुसार उस बकरी को खा गया। उसके बाद शेर वहां से निकल गया, चला गया। उसको सारे जंगली जानवर निकलकर बाहर आए, बंदर भी ऊपर से नीचे आया। उसने कहा देखिए आप राजा रहते हुए क्या फायदा, जब हमारे ही बीच से एक बकरी को ये शेर खाकर चला गया और आप तो राजा है, आपने कुछ नहीं कर पाया। तो वो जो बंदर जो कहा उस पर ध्यान देने की बात है। बंदर कहा कि मैं क्या चुपचाप बैठा हुआ था, मैं भी तो मेहनत कर रहा था, इधर से उधर कूद रहा था, वो नहीं छोड़ रहा था तो मैं क्या करूं, मैं तो बैठा हुआ नहीं था, मैं भी तो कुछ कर रहा था। तो क्या हम सभी इसी तरह कुछ कर रहे हैं? हम सभी इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है। हम सभी तो जाते हैं शिव चर्चाओं में, मंच की चर्चा करते हैं, वो खूब ढोल नगारा बजता है, चर्चा करते हैं, बहुत सारी घोषणाएं होती है, लेकिन हमारे आने के बाद क्या उस गांव में, उस शहर में 10, 20, 25 शिव के शिष्य तैयार हो जाते हैं? क्या वो वहाँ जैसे हम शिव गुरु कार्य करते हैं उस तरह से करने वाले वहाँ क्या 2, 4, 5, 10 तैयार हो जाते हैं? इस बात को सोचने की जरूरी है। हम बहुत बड़े बड़े बाजा लगा कर गए थे, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगा दे, बहुत झमकदार जो कहते हैं चर्चा कर ले, खूब गीत नाद कर ले, लेकिन वहां से 5, 10 शिव गुरु कार्य करने वाले यदि नहीं निकल पाते हैं तो शायद ये चर्चा उतनी सफल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमारा काम है लोगों के दिलों के अंदर शिव कार्य को बैठाना। तो ये नहीं हो पाता है, तो हमको लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, जिस कमी को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो आइए, हमारे अंदर जो पहली कमी है वह है
कि हम शायद 100% महादेव गुरु की दया पे आश्रित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम जब कुछ भी काम करते हैं तो उसमें अपने आप को आगे बढ़ाकर कह देते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। हमें समझना चाहिए, आपको मैं नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं अपने आप को कह रहा हूं, हमें समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है महादेव की दया से हो रहा है। मेरा यह धर्म है महादेव की दया को समझना, अपने अंदर उनकी बातों का अनुसरण करना। लेकिन मेरा कर्म है कि हमें क्रिया करना, कि जब तक क्रिया नहीं करेंगे परिणाम नहीं आएगा। मैं कितना भी चाहूं कि मैं आज भात खाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए क्रिया करके हमको घर में चावल लाना पड़ेगा, तभी भात बनेगा तो मैं खा पाऊंगा। और मैं सोचूंगा कि महादेव मेरे लिए चावल ला देंगे, क्या ऐसा संभव है? होगा तो महादेव की दया से, लेकिन कर्म हमको करना पड़ेगा। तो हम सभी ये कर्म करें कि लोगों को शिव गुरु की बातें बताते रहे, निश्चित रूप से लोग हमारी बात को मानेंगे। दूसरी बातें हैं लोगों के बीच शिव गुरु की बातें करना। हमारे बहुत से भाई बहन कहेंगे कि मैं तो घर के बाहर नहीं जाता, मुझे तो फुर्सत नहीं होती, मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ। या बहुत सी महिलाएं गृहिणी हैं, वो कहेंगी मैं घर में रहता हूँ, मैं कैसे करूँगा। देखिए, फोन पर सभी बातें करते हैं, एक छोटा बच्चा ही फोन में बातें करता है, हम सही बड़े हैं तो बातें करते हैं। हमारे भाई बहन जो 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, घंटा 2 घंटा फोन पर बातें करते हैं, जो कोई सगे संबंधी या नए लोग हैं उनसे भी तो हम बातें कर सकते हैं महागुरु महादेव के विषय में। इससे क्या हो जाएगा कि हम बाहर नहीं जाते हुए भी महादेव गुरु की बातें कर सकते हैं, और उससे लगेगा कि नहीं, सही बात है कि शिव की दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है, शिव जगत गुरु है। यदि साहब श्री की बातों को हम कॉपी पेस्ट कर दे, यानी जो सुनते हैं वो यदि वहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर में बीजारोपण होगा शिव शिष्टता का, और वो भी शिव की गुरु कार्य पे तीव्रतम गति से आगे बढ़ेंगे, वो भी लोगों को बताने लगेंगे। एक और तरीका है, वो है तीसरा, कि फुर्सत हो तो कुछ लोगों को आमंत्रित कीजिए। जैसे आपके मोहल्ले में कुछ लोग हैं, उन्हें चाय पे आमंत्रित कीजिए, या किसी काम से आप उनके यहाँ जाते हैं तो वहां जाइए, और जब वो चाय के बीच में या कुछ पानी पी रहे हैं उस बीच में, या तो वो आपके यहाँ आए हैं या हम उनके यहाँ गए हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, वहां पर बातों के क्रम में अपनी महादेव की बातें रखें और उसे बतावे कि शिव जगत गुरु है। शिव को यदि हम गुरु मान लेते हैं तो मेरा लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ पूर्ण होते हैं। बस जरूरत है कि हम सभी शिव को गुरु मानकर 3 सूत्र का पालन करें, और जो साहब से सुनते हैं वो बात उन्हें बताएंगे, तो निश्चित रूप से मेरा शिव कार्य होने लगेगा। जब हम घर के बाहर या अंदर, चौथा बात मैं बता रहा हूं, जब हम घर के बाहर या अंदर लोगों से बातें करते हैं तो उन्हें ये बात जरूर बतावे कि साहब श्री के द्वारा लिखा गया शिष्यानुभूति है, एक छोटी सी पुस्तक, उसे पढ़कर उन्हें सुनावे, या उन्हें पढ़ने के लिए कुछ दिन के लिए वो पुस्तक दे, वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गुरु कार्य की ओर बढ़ेंगे। और उन्हें ये भी बतावे कि अनमिल आखर नाम का पुस्तक है, जो आप अमेजन से या कहीं उचित माध्यम से खरीद सकते हैं, तो खरीद कर उसे भी पढ़ें, वो बहुत ही प्रेरक पुस्तक है। और तीसरा, आओ चले शिव की ओर, जो साहब श्री के द्वारा लिखा गया एक अनुपम ग्रंथ है हम लोगों के लिए, उसे भी पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करें, और उन्हें बतावे कि या रांची मुख्यालय या जिला का जो कार्यालय है वहाँ, या अमेजन से भी आप मंगवा करके उसे खरीद सकते हैं, और वहाँ से ला करके आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें साहब श्री बहुत ही ऐसी बातें लिखे हैं जो बहुत बड़े बड़े शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेगा, जो आपको वहां पे मिलेगा, तो उसे भी हम सभी को पढ़ना चाहिए। जानते हैं बार बार क्यों कहा जाता है कि शिव गुरु की बातें लोगों को करना। आप टीवी जोर देखते होंगे, टीवी में देखते हैं सबका प्रचार, साबुन का प्रचार, हॉर्लिक्स का प्रचार, विभिन्न वस्तुओं का प्रचार बड़े बड़े स्टार्स करवाए जाते हैं, और एक दिन नहीं, दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार वो प्रचार करते हैं। एक साबुन का ही प्रचार दिन में 5 बार होता है। किसी वस्तु का प्रचार देखेंगे कि सुबह में भी था, दोपहर में भी था, रात में नहीं, 5 बार, 6 बार, 7 बार प्रचार किया जाता है। क्यों प्रचार किया जाता है पता है? जबकि एक बार वो प्रचार कर दे तो सामान बिकेगा ही बिकेगा, और बाजार में भी लोग जाते हैं, नाम से सामान को लेते हैं। लेकिन इसलिए बार बार वो प्रचार करता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है लोगों के पास, कि जिस चीज को वो बार बार देखेंगे ना, उस चीज को वो याद कर लेते हैं, वही चीज बाजार में जाकर के मांगते हैं, दुकानदार से खरीदना चाहते हैं। तो इसी तरह हम भी यदि बार बार लोगों से शिव गुरु की बातें करेंगे तो उनके अंदर न चाहते हुए महादेव के प्रति झुकाव जाएगा, और इस तरह से वो आगे बढ़ते रहेंगे। ये हुआ 5वां। और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी
जो बातें शिव गुरु कार्य में करते हैं, किसी को जब घोषणा करते हैं, उसे शिव गुरु कार्य की ओर अग्रसरित करते हैं, उसे बताते हैं कि शिव हमारे गुरु है, आप भी उन्हें अपना गुरु मानिए, यही बात उनको भी कहिए कि आप भी इस तरह से शिव गुरु कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम सभी गुरु कार्य करेंगे तो निश्चित ही परिणाम आएगा और साहब श्री का जो निर्देश है उस निर्देश का भली भांति पालन होगा, क्योंकि साहब तो कहते हैं शिव जन जन के गुरु है, आइए शिव को अपना गुरु बनाए, आओ चले शिव की ओर। आप सभी को मेरा प्रणाम। और हाँ, अगली जो मेरे वीडियो है वो साहब श्री की वाणी है, उसे जरूर सुनिएगा। और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक का बटन दबा दे और कमेंट में अपना विचार लिखना न भूलें। इसी आग्रह और निवेदन के साथ आप सभी को प्रणाम। निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को आप भी देखें और इसको शेयर करें।